वो सोचती है कि उसे उससे लगाव हो गया है किसी रहस्यमयी केमिस्ट्री की वजह से। वो सोचती है उसका दिल तेज धड़क रहा है एक ऐसी वाइब की वजह से जिसे वो समझा नहीं पा रही। वो सोचती है कि ये बस हो गया, जैसे उसे खुद को रोकने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन जो वो नहीं समझती वो ये है, वो साइकोलॉजिकल रूप से सेटअप की गई थी, जानबूझकर बड़ी आसानी से। पूरा इमोशनल स्पाइरल जिसने उसे एक क्यूरियस नजर से लेकर बेडरूम डिसीजन तक पहुंचाया, वो पूरी तरह कैलकुलेटेड था। एक ऐसे आदमी द्वारा जो उसकी माइंड को अच्छे से समझता है। तुम इसे गेम कहते हो, मैं इसे एक 3 स्टेप वाला लूप कहता हूं जो उसे उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है। जब ज्यादातर मर्द इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, प्लेबॉय साइलेंस का इस्तेमाल करते हैं, वो मिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं, वो टेंशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक तार जो और टाइट होता जाता है जब तक वो टूट ना जाए, ना प्रेशर से, ना लॉजिक से, ना सेडक्शन से, बल्कि एक और ज्यादा खतरनाक चीज से, परसेप्शन कंट्रोल। वो उसके दिमाग से लड़ते नहीं, उसे लीड करते हैं। और जितना वो उसे समझने की कोशिश करती है, उतना ही वो इल्यूजन में डूबती जाती है। आज मैं पूरे लूप को ब्रेक डाउन करूंगा, सिर्फ इसलिए नहीं ताकि तुम इसे समझ सको, बल्कि इसलिए ताकि तुम इसे कंट्रोल कर सको बिना खुद को बदले। क्योंकि जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रही क्योंकि तुम अच्छे नहीं हो, वो रिजेक्ट कर रही है क्योंकि तुम चेकर्स खेल रहे हो और ये गेम 4D चेस का है। और जो मर्द जीत रहे हैं उन्हें कोशिश भी नहीं करनी पड़ती। नंबर 1, पुश पुल साइकोलॉजी। यहीं से सेडक्शन शुरू होती है, बिना उसके जाने कि ये कभी शुरू हुई भी थी। ना कॉम्प्लीमेंट्स के जरिए, ना इंटरेस्ट दिखाने के जरिए, ना वैलिडेशन के जरिए, बल्कि एक और ज्यादा प्राइमल चीज के जरिए, टेंशन, कंफ्यूजन, ऑब्सेशन। देखो, ज्यादातर लोग सर्टेनिटी को क्रेव करते हैं, लेकिन इमोशनली आयतास वसाइश पुशनली औरतें उस अनसर्टेनिटी को क्रेव करती हैं जो सेफ लगे। और यही प्लेबॉयज उन्हें जानबूझ कर देते हैं। वो हाइज और लोज, इंटरेस्ट और डिटैचमेंट, वार्मथ और कोल्डनेस का रोलर कोस्टर बनाते हैं, ना कि इसलिए क्योंकि वो खुद कंफ्यूज्ड हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक सिंपल ट्रूथ जानते हैं। अगर तुम इमोशनल इंबैलेंस क्रिएट कर दो तो उसका माइंड रेजोल्यूशन के पीछे दौड़ेगा, और जितना ज्यादा उसका माइंड चेस करेगा उतना ज्यादा वो इन्वेस्ट करेगी, और जितना ज्यादा वो इन्वेस्ट करेगी उतना ज्यादा वो फील करेगी। यही है पुश पुल लूप इन एक्शन। ये ऐसे काम करता है। पुश, थोड़ी सी एनर्जी दो शुरुआत में, वो उसे फील कराता है कि उसे देखा जा रहा है। वो एक कॉम्प्लीमेंट देता है, लेकिन ऑब्वियस तरह का नहीं। वो स्पेसिफिक होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, थोड़ा टीजिंग होता है। वो उसके ईगो और इनसिक्योरिटी दोनों को छूता है एक साथ। यू हैव अ रियली क्लेवर वे ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी शाय। इट्स क्यूट। ये सिर्फ फ्लैटरी नहीं है, ये टारगेटेड टेंशन है। ऐसी टेंशन जो उसके माइंड में अटक जाती है। फिर वो देता है प्रेजेंस, पूरा अटेंशन, आई कॉन्टैक्ट, वार्मथ। वो हाई फील करने लगती है, स्पार्क, कनेक्शन। और तभी जब उसे ज्यादा की उम्मीद होती है पुल की, आता है सडन इमोशनल डिटैचमेंट। वो चुप हो जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो कॉन्वर्सेशन को पहले खत्म करता है बिना किसी माफी या एक्सप्लेनेशन के, और अब वो हर मोमेंट को अपने माइंड में दोहरा रही होती है। Did I say something wrong? Was he just being polite? Why did the energy shift? यही है माइंड ट्रैप, वो लूप जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अट्रैक्शन देने की बजाय उसने उसे क्यूरियोसिटी दी, और क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन से भी ज्यादा गहरा हुक है। अट्रैक्शन फेड हो जाता है जब वो प्रिडिक्टेबल हो जाए, लेकिन क्यूरियोसिटी उसे चेस कराती है उस आदमी को जिसे वो समझ भी नहीं पा रही। जिस मोमेंट वो इमोशनल क्लोजर ढूंढने लगती है, तुम ऑलरेडी जीत चुके होते हो। नंबर 2, स्कैर्सिटी और साइलेंस। एक बात क्लियर कर लो, एक आदमी की मौजूदगी एक करेंसी है, और ये जितनी ज्यादा रेयर होती है उतनी ही ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती है। ये एवरेज आदमी नहीं समझता। वो उसके फोन में मैसेजेस की बाढ़ लगा देता है, वो हर सिग्नल के पीछे भागता है, वो पलट कर देखती है और वो सामने आ जाता है, और इससे वो अपनी अटेंशन की वैल्यू गिरा देता है। प्लेबॉयज इसका उल्टा करते हैं। वो सिर्फ इमोशनल ही नहीं, फिजिकल, डिजिटल, एनर्जेटिक रूप से भी पीछे हट जाते हैं और साइलेंस को सीड्यूसर बनने देते हैं। क्योंकि साइलेंस रिजेक्शन की तरह नहीं लगता, ये एक मिस्ट्री जैसा लगता है जो उसकी अटेंशन डिमांड करता है। ये गेम ऐसे काम करता है। पहले वो डिजायर को प्रेजेंस से एंकर करता है, जब वो होता है पूरी तरह से होता है। प्लेबॉयज जानते हैं कि अपनी प्रेजेंस को मेमोरेबल कैसे बनाना है।
वो आई कांटेक्ट करता है, वो ध्यान से सुनता है, वो उसे हंसाता है और उसी 5 मिनट में उसे फ्लिंच भी कराता है। वो लेयर्ड कमेंट्स छोड़ता है जो उसके चले जाने के बाद भी उसके दिमाग में गूंजते रहते हैं। मैं आपकी बातें तेजी से सुनना पसंद करता हूँ। जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो ये कुछ हद तक आकर्षक है। अब प्रेजेंस उसके नर्वस सिस्टम में इमोशन से जुड़ चुका है। वो सिर्फ उसकी बातों को याद नहीं रख रही, वो ये याद रख रही है कि उसकी ऑर्बिट में होना कैसा फील हुआ। और फिर वो बिना एक्सप्लेनेशन दिए गायब हो जाता है। कोई ओवर टेक्सटिंग नहीं, कोई नीडी फॉलोअप्स नहीं, कोई डबल रिस्पॉन्सेज नहीं, कोई डिड आई डू समथिंग रॉन्ग नहीं, सिर्फ प्योर इमोशनल साइलेंस, गोस्टिंग नहीं, डिटैचमेंट। क्योंकि वो उसे चेस नहीं कर रहा, वो उसे अपनी एब्सेंस महसूस करने दे रहा है। और क्योंकि उसकी अटेंशन पहले ही इमोशन को एक्टिवेट कर चुकी है, जो वर्ड वो छोड़ जाता है वो किसी भी शब्द से ज्यादा लाउड हो जाता है। यहीं पर स्कैर्सिटी साइकोलॉजी काम करती है। मानव दिमाग किसी भी इनएक्सेसिबल चीज को ओवर वैल्यू करता है, स्पेशली जब वो कभी पास महसूस हुई थी। अब वो मीनिंग बनाना शुरू करती है। मे बी ही इज जस्ट बिजी, ही सीम्ड इंटरेस्टेड, though I wonder if I said too much. He's not like the others who are always texting. और यही ट्रैप है। साइलेंस जितना लंबा होता है उसकी स्टोरी उतनी ही पावरफुल होती जाती है। और जब वो फाइनली वापस आता है वो ओवर एक्सप्लेन नहीं करता, वो माफी नहीं मांगता, वो गैप को एक्नॉलेज भी नहीं करता। वो वहीं से शुरू करता है जहां उसने छोड़ा था। You still overthinking everything? और did I finally get you to relax? वो हंसता है, उसका गार्ड मेल्ट हो जाता है और उसका चेज पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि अब ये सिर्फ कनेक्शन की बात नहीं, अब ये खुद को प्रूव करने की बात है कि इंटरेस्ट म्यूचुअल था। इसीलिए स्कैर्सिटी काम करता है। ये लॉजिकल औरतों को इमोशनल चेसर्स में बदल देता है, ये क्यूरियोसिटी को वेपन बना देता है और उसे ऑब्सेशन में बदल देता है। ये उसे महसूस कराता है कि उसे कुछ हासिल करना है, इवन इफ वो कहे कि वो कुछ सीरियस नहीं ढूंढ रही। यहाँ पर कैच ये है, ये वाला साइलेंस इनसिक्योरिटी से नहीं आता, ये इंटरनल वैल्यू से आता है। जो मर्द ये गेम अच्छे से खेलता है वो साइलेंट इसलिए है क्योंकि वो सेंटर्ड है। वो स्पेस को भरने की जरूरत महसूस नहीं करता। वो जानता है कि जब वो वापस बोलेगा तो वो और भी वैल्यूबल होगा। क्योंकि औरतें सबसे लाउड आदमी को याद नहीं रखती, वो उसे याद रखती है जो सबसे कम बोला लेकिन सबसे गहराई से महसूस कराया। फिर क्या होता है, वो अपना बिहेवियर एडजस्ट करने लगती है, वो ज्यादा अवेलेबल बन जाती है, वो डबल टेक्सटिंग करने लगती है, वो ज्यादा सवाल करने लगती है, वो कॉन्वर्सेशंस में ज्यादा देर रहने लगती है। क्योंकि उसने चेस नहीं किया, उसने बस मौजूद होना बंद कर दिया और उसे ये महसूस कराया। और हर बार जब वो उसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाती, उसकी इमेजिनेशन उन ब्लैंक्स को फिल करती है, उसी तरह जैसे वो खुद को मानने पर मजबूर करती है कि वो कंट्रोल में है, उसके पास ऑप्शंस हैं, उसकी अटेंशन अर्न्ड है, दी नहीं गई। और जब कोई औरत महसूस करती है कि तुम्हारी अटेंशन एक गिफ्ट है, तो वो उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। नंबर 3, सजेस्टिव कंट्रोल। एवरेज मर्द डोमिनेंस को फोर्स की तरह देखते हैं। वो उसकी आवाज को ऊंचा करते हैं, वो औरतों को बताते हैं कि क्या करना है, वो बाउंड्रीज पर जोर देते हैं और फिर भी उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। लेकिन प्लेबॉयज कंट्रोल को एक इन्विटेशन की तरह देखते हैं। वो सजेस्ट करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं। वो बाउंड्री एनफोर्स नहीं करते, वो बाउंड्री डिजाइन करते हैं। वॉच हाउ ही फ्रेम्स हिज सजेशंस। वो कहेगा, आई बेट यू लुक गुड इन ब्लैक इंस्टेड ऑफ वेयर ब्लैक। आई वांट टू सी यू टुनाइट की जगह वो कहेगा, डोंट मेक मी वेट टू लॉन्ग। He says, you'd like this spot rather than we're going here. His language feels less like a demand and more like a prediction. जैसे कि उसे पता है कि क्या होने वाला है, और वही कंट्रोल को सेडक्टिव बना देता है। औरतें वर्ड्स को फेस वैल्यू पर नहीं लेती, वो एनर्जी फील करती हैं। और जब एक मर्द सजेशन देता है कॉन्फिडेंस के साथ, बिना कोई रेजिस्टेंस या हेजिटेशन के, उसके नर्वस सिस्टम को ऐसा फील होता है जैसे ये उसकी आइडिया थी। प्ले बॉयज इसे एक्शन से एम्पलीफाई करते हैं। वो डायरेक्शन लेने में जल्दी नहीं करते, वो उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे स्ट्रीट के अंदर की तरफ जेंटली खींचते हैं। वो उसे रोड क्रॉसिंग में डिले करने के लिए उसके सामने अपना हाथ रखते हैं। वो डोमिनेशन को फिजिकल नहीं बनाते, वो डायरेक्शनल बनाते हैं। वो उसकी पोजीशन, उसके पेस और उसके स्पेस को सटली कंट्रोल करते हैं ताकि वो खुद को फेमिनिन और प्रोटेक्टेड महसूस कर सके। और जब एक औरत प्रोटेक्टेड महसूस करती है, वो सरेंडर कर सकती है, और जब वो सरेंडर करती है, वो एक्ट करना बंद कर देती है। और जब एक्ट बंद हो जाता है, तब असली कनेक्शन शुरू होता है। सजेस्टिव कंट्रोल उसे ऐसा फील कराता है जैसे कि वो मैस्कुलिन प्रेजेंस में है, जो क्लियर है, ग्राउंडेड है, लेकिन स्टिल उसे खुद को एक्सप्रेस करने के लिए स्पेस देता है। इस तरह वो उसे इंस्पायर करता है कि वो अपनी फेमिनिन एनर्जी में सिंक कर जाए
और वहीं पर केमिस्ट्री को अनलॉक किया जाता है। नंबर 4, मिरर्ड इन्वेस्टमेंट। इमोशनल इन्वेस्टमेंट दो तरफा होनी चाहिए, लेकिन एवरेज मर्द सोचते हैं कि उन्हें पहला मूव करना होगा, पहला टेक्स्ट भेजना होगा, पहला कॉम्प्लीमेंट देना होगा। प्ले बॉयज वेट करते हैं, वो लीड नहीं करते जब तक वो साइन ना देखें कि वो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन तब ज्यादा पावरफुल होती है जब वो उसकी तरफ से आती है, और जब वो इन्वेस्ट करती है वो नेचुरली ज्यादा वल्नरेबल फील करती है, और जब वो वल्नरेबल फील करती है वो खुद को जस्टिफाई करने लगती है कि क्यों वो उसके लिए ऐसा फील कर रही है। ये साइकोलॉजी की एक बेसिक ट्रिक है जिसे कहते हैं कमिटमेंट कंसिस्टेंसी बायस। जब हम किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं हम उसे और ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं ताकि हमारी एक्शन को जस्टिफाई किया जा सके। इसलिए प्ले बॉयज मिरर करते हैं। जितना टेक्स्ट करती है वो उतना ही करते हैं, वो जितना क्यूरियोसिटी दिखाती है वो उतनी ही रिवील करते हैं, वो जितना एफर्ट दिखाती है वो उतना ही रेसिप्रोकेट करते हैं, कभी ज्यादा नहीं। इससे क्या होता है, उसे ये लगता है कि कनेक्शन म्यूचुअल है, लेकिन वही उसे ड्राइव कर रही होती है, और इस तरह से उसके इमोशंस उसके एक्शंस को जस्टिफाई करने लगते हैं। प्ले बॉयज उसके इमोशन को एम्पलीफाई करते हैं, बिना ओवर पावर किए वो उसे मिरर करते हैं और फिर सटल डायरेक्शन देते हैं ताकि वो खुद उस कनेक्शन को परस्यू करे। ये एक इल्यूजन है, लेकिन एक ऐसा इल्यूजन जिसे उसका माइंड खुद बनाता है और वही उसे और ज्यादा रियल बना देता है। नंबर 5, इमोशनल इम्प्रिंट। ये आखिरी स्टेप है और सबसे डीप मूव प्ले बॉयज जो करते हैं वो उसके साथ ऐसा कनेक्शन बनाते हैं जो उसे खुद से जोड़ देता है, न कि सिर्फ उस आदमी से। उसका दिमाग उस आदमी को मिस नहीं करता, वो उस वर्जन को मिस करती है जो वो खुद में महसूस करती है जब वो उसके आस पास होती है। ये एक साइकोलॉजिकल एंकर है और ये काम करता है जब वो उसे ऐसा महसूस कराता है जो उसने सालों से महसूस नहीं किया। एक्साइटमेंट, वल्नरेबिलिटी, वैलिडेशन, डेंजर, पावरलेसनेस, डिजायर। ये इमोशंस उसकी नर्वस सिस्टम में एनकोड हो जाते हैं और जब वो चला जाता है वो खाली फील करती है। उसका माइंड उस फीलिंग को वापस चाहता है और उसका दिमाग उसे उस आदमी के पास वापस भेजता है जो उसे ये फीलिंग देता है। ये एडिक्शन नहीं है, ये एक इमोशनल इम्प्रिंट है और ये तब बनता है जब कोई आदमी उसे इतना डीप ऑब्जर्व करता है कि वो खुद को उसके अंदर देखती है, वो फील करती है कि वो उसे समझता है बिना उसे जज किए, और फिर वो चले जाता है बिना वार्निंग के, बिना क्लोजर के, बिना कोई लेबल दिए। अब उसका माइंड क्लोजर चाहता है और उसे लगता है कि वो क्लोजर उसी आदमी से चाहिए जिससे वो खुली थी, लेकिन क्लोजर नहीं आता और उसी स्पेस में एक लूप बनता है और वो लूप उसका इमेजिनेशन भरने लगता है। उसके पास आंसर्स नहीं होते, लेकिन उसके पास मेमोरीज होती हैं और वो मेमोरीज उसके इमोशंस को ट्रिगर करती हैं और वो इमोशंस उसे फिर से वापस खींच लाते हैं। और ये तभी बंद होता है जब वो या तो पूरी तरह टूट जाती है या फाइनली मिरर देख पाती है। फाइनल लेसन, ट्रैप गेम नहीं है, ट्रैप मिरर है। वो उसके लिए फॉल नहीं करती क्योंकि वो कोई बेटर आदमी है, वो फॉल करती है क्योंकि वो जानता है कि उसका रिफ्लेक्शन उसके सामने कैसे लाना है और उसे वो इमोशंस फील कराना है जो उसने सालों से फील नहीं किए। डिजायर, कंफ्यूजन, वैलिडेशन, रिजेक्शन, क्रेविंग, पावरलेसनेस, ये सब कुछ एक ही आदमी में, और उस आदमी ने कभी इसके लिए भीख तक नहीं मांगी। क्योंकि असली सच जो कोई कहने की हिम्मत नहीं करता वो ये है, वो इजी चीज नहीं चाहती, वो चाहती है जो उसे एक्टिवेट कर दे। और प्ले बॉयज उसे एक्टिवेट करते हैं बाय लेटिंग हर चेस हर ओन हाई। हर टेक्स्ट जो वो डिले करता है, हर कॉम्प्लीमेंट जो वो ट्विस्ट करता है, हर एब्सेंस जो वो क्रिएट करता है, सिर्फ मैनिपुलेशन नहीं होता, वो उसके इमोशनल रिदम का रिफ्लेक्शन होता है जो वो खुद को दोबारा दोबारा सुनाती है, और उसे चेस करके वो उस वर्जन को चेस करती है जो वो खुद में सिर्फ उसके आसपास फील कर पाती है। इसीलिए वो वापस जाती है, इसीलिए वो उसे समझा नहीं पाती, इसीलिए वो अपने फ्रेंड्स से कहती है कि वो टॉक्सिक है, लेकिन फिर भी उसे ड्रीम करती है। ये उस आदमी के बारे में नहीं है, ये उस मिरर के बारे में है। और जब तुम इस लूप को समझ जाते हो, तुम या तो इसे क्लैरिटी और कंट्रोल के साथ यूज करते हो या फिर इसके शिकार बनते हो बिना जाने। गेम रियल है, टूल्स साइकोलॉजिकल हैं, और सिर्फ एक सवाल है, क्या तुम रिदम को लीड कर रहे हो या किसी और की ट्यून पर नाच रहे हो? अगर इसने तुम्हारा पर्सपेक्टिव शिफ्ट किया, अगर इसने तुम्हें वो सच दिखाया जो तुमने फील तो किया था लेकिन कभी समझ नहीं पाए, अगर इसने तुम्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि औरतें सच में कैसे फॉल करती हैं, तो 3 चीजें करो। सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, ये एल्गोरिदम को बताता है कि और भी मर्दों को जागने की जरूरत है। इसे उस एक बंदे के साथ शेयर करो जो अब भी कंफ्यूज्ड है
कि उसने उसे क्यों गोस्ट किया। और अगर तुम चाहो डीपर ट्रेनिंग, रॉ इनसाइट्स और नए वीडियोस, सबसे पहले तो चैनल को सपोर्ट करो। दिस इज स्टोइक साइकोलॉजी।